मैंने खुद के जीवन के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर मैंने सीखा है तो मैंने कुदरत से सीखा है। मैं सिंपल लफ्जों में कह सकती हूँ कि मेरा ये जो जीवन है ये एक मुरीद है, एक चेला है, एक विद्यार्थी है, और जो जी कुदरत है ये मेरे इस जीवन की मुर्शिद है। जहाँ मैं कहूँ कि जी गुरु है, जहाँ मैं कहूँ कि जी मास्टर है। एक दिन ऐसे ही जब मैं पार्क में जा रही थी तो बाहर का मौसम था, मैंने देखा कि फूलों से भरे हुए पेड़ ही पेड़ हैं और पेड़ों की सुंदरता मेरी ध्यान की विधि बन जाती है। जब मेरी अवस्था मौन हो गई तो मेरी जो स्टेज है वो ध्यानी बन गई, मतलब कि मेरे में मौन उतर आया, मैं साइलेंस हो गई। मैं देखती हूँ कि पेड़ एक हैं और फूल अनंत हैं। वाह! मेरे अनुभवों की लिखनी में सदा ही आप सबको प्रकृति मतलब कि कुदरत और अध्यात्मकता के बीच जीवन की जो समानताएं हैं उनको बताएगी और उनको दर्शाएगी। अनेक प्रकार के बीच में पाए जाने वाली एकता, जिसको हम कहते हैं सब घट राम बोले, राम बिना क्या बोले, वो जो एकता है अनेक प्रकार की, अनेकता के भीतर जो एकता है उसको बयान करेगी। मैं कहीं भी पर जाऊं, मैं संसारी सफर पर जाऊं या मैं आध्यात्मिक सफर पर जाऊं, ये मेरी सोच पर डिपेंड करता है कि मेरी सोच कहां पर सफर कर रही है। अगर मेरी सोच परमात्मा में सफर करती है, एकता में सफर करती है, तो मेरा संसारी सफर जो है वो भी मेरा आध्यात्मिक सफर बन जाएगा। मतलब कि इंसान की सोच पर डिपेंड है। जैसे बुद्धा ने कहा कि जैसी आपकी सोच है वैसा आपका जीवन है। हमारा आध्यात्मिक जीवन यहीं से शुरू होता है। कैसे? जब हमारे जीवन यात्रा का रूप एक भाव में ठहर जाता है। जैसे कई फूल हैं लेकिन पेड़ एक है, कई समान विचार और भावनाएं होती हैं लेकिन व्यक्ति तो एक ही होता है। ये मेरी जो पंक्ति है लिखी हुई कि हर प्रकार की अनेकता के भीतर की एकता की अवधारणा पर जब मैं जोर देती हूँ, मतलब कि ये चीज मुझको अध्यात्मिक बना देती है, क्योंकि मेरा ध्यान है अनेक रूप पर नहीं, मेरा ध्यान है एक रूप पर। जिस तरह कई फूल होते हैं पर पेड़ एक होता है, एक इंसान के कई विचार होते हैं, कई भावनाएं होती है, पर इंसान तो एक ही होता है। उसी तरह इस संसार में स्पष्ट अनेकता के भीतर एक सहज रूप में फैली हुई एकता है, जिसको सभी ने कहा सब घट राम बोले। हर जगह पर परमात्मा, ये पत्ते पत्ते में, जरे जरे में परमात्मा है। ऐसे ही मुझे एक छोटी सी किरण एक खामोश खिड़की से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अंधेरे पर्दे के साथ भी अपनी धार्मिकता को छुपा के रखी है। ये कौन सी धार्मिकता की बात करती हूँ? धार्मिकता क्या होती है? हम किसको धार्मिक मानते हैं या हम किसको धार्मिक समझते हैं? धर्म वो होता है जब कोई भी जीव या कोई भी चीज खुद के स्वभाव में सहज हो जाती है। अब ये धार्मिकता अंधेरे में और अस्पष्टता के बीच भी धार्मिकता या अच्छेपन की उपस्थिति को बयान करती है। जे इस विचार को व्यक्त करती है कि तमाम जीवन में हर चीज का, हर अस्तित्व का अपना ही एक नकारात्मक रूप होता है, एक सकारात्मक रूप होता है, और दोनों ही जे रोशन होते हैं। जैसे मैंने बात की, जैसे आज जे मुझ में जागरूकता की लय के साथ साथ मेरी भावनाएं और जुनून की मधुर धुन को छेड़ रही है। मेरे भीतर एक नया राग पैदा हो रहा है। उस नए राग को मैंने आकार देना है। मैं कैसा आकार दूंगी? शब्दों का, मूर्ति का, किस चीज का मैं आकार दूंगी? वो आकार मैं दूंगी मेरी समझ के मुताबिक। ये जो पंक्ति है ये व्यक्तिगत परिवर्तन को और मेरे ज्ञान
जो मेरे को ज्ञान प्राप्त होता है, जहां मैं कहूं कि मेरे को समझ प्राप्त होती है, उसको दर्शाती है। जहां पर भावनाएं हो, जनून हो, या जागरूकता हो, इनकी मिश्री हुई, इनकी मिक्स हुई हुई एक चाल है जो गहरी ताल पैदा कर देती है, जो एक राग बन जाती है। इन शब्दों की कंपन, मतलब कि इस चुप की कंपन में जो शब्द पैदा होते हैं, वो शब्द आकार लेते हैं। वो शब्द आकार कैसे लेते हैं? मेरा अनुभव मेरे को कैसे बताएगा? चुप में मेरा अनुभव होता है, और वो चुप में अनुभव मेरा मुझको क्या दिखाता है और कैसे मुझको सिखाता है कि तुमने इस शब्द की बरतों करनी। और शब्द आकार बनते हैं, शब्द आकार होते हैं, जब पदार्थ में आ गए। पर पैदा कहां से होते हैं? चुप में। चुप में तो चुप होती है, मौन होता है, वहां पर एक अनुभव खिलता है। उस अनुभव खिलने में मुझको एकता दिखाई देती है। एकता कहां से पैदा होती है? अन्य साइलेंस की जमीन पर, मौन की अवस्था में एकता पैदा होती है। जो अनेकता है मेरे चारों तरफ, उसका एकारूप दिखाएगी मौन अवस्था। और मैंने उस जब अनेकता की एक रूप को पहचान लिया, तो एकता के मैं अनेक रूप को कैसे नहीं पहचानूंगी? जब मैंने शब्दों के भीतर की चुप को पहचान लिया, तो चुप के भीतर के शब्दों को मैं आकार क्यों नहीं दे सकूंगी? जब ये आकार बनते हैं तो मुझे जीवन के आकाश में उड़ना सिखाते हैं। मतलब कि जैसे मैं अब बयान करती हूँ आपको के साथ अपनी इस बात को, अनुभव को शेयर करती हूँ। जे मेरा जो अनुभव है, जे लफ्जों का, जे आवाज का रूप लेने लगा है, और जे मेरे शब्द जो हैं, जो मेरी आवाज है, चाहे वो पेपर पर लिखे जाते हैं, चाहे वो आवाज के रूप में इस ब्रह्मांड में खिलते हैं, जे उड़ते हैं। और इसके उड़ने के साथ साथ मेरी बॉडी पर भी असर पड़ता है। वो क्या असर होता है? हल्कापन, आजादी। जो मेरे लफ्जों को आजादी मिलती है आसमान में उड़ते हुए, वो मुझको मेरे ही भीतर मिलती है, क्योंकि हमारे भीतर भी एक आसमान है, जहां पर शब्दों को परिवर्तनकारी और ज्ञान वर्धक के रूप में भी मैं बयान कर सकती हूँ, जो मुझको नए ज्ञान और नई आजादी के साथ साथ जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, उनको मिटा देने के भी योग्य बनाता है। जैसे जहां मैं वहां से दुनिया को देखती हूँ, मुझे एक ही भावना दिखाई देती है कि रूप रंग आकार अनंत ने, पर भगवान एक है। ये जो पंक्ति है, अनेक प्रकार की अनंतता के भीतर भी एकता है। इसके बावजूद भी हम अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक हो जाते हैं। जी कौन सिखाता है हमको? एकारूप। एकारूप किसका है? साइलेंस का है, कुदरत का है। हर अनेक प्रकार के रूप में अंत में जो हम देखेंगे एकता है। चाहे वो भरोसा है, चाहे वो प्यार है, देवी गुण की किसी की भी बात करो, चाहे वो सब्र है, वो हमको आखिर में एक ही लेके जाएगी कि अनेकता में भी एकता है। और वो एकता रूप को कोई कहता है भगवान, कोई कहता है एनर्जी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप क्या कहते हो? ये आप पर निर्भर करता है।